तो आज हम लोग इस वीडियो में डॉक्टर कृष्णा 7 क्लास का मैथ चैप्टर नंबर 15 माध्यका या फिर माध्यका, दोनों माध्यका या माध्यका दोनों एक ही चीज़ है, तो इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल आरके मैथ सॉल्यूशन और चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा और कोई भी आपका मन में कोई भी क्वेश्चन हो तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले माध्यका क्या होता है, तो जैसे कि हम लोग अगर एग्जांपल ले लें 2, 4, 6, 8, 10, ठीक है, तो इसमें वो संख्या माध्यका होगा जो कि बीच में हो, यानी ये जो बीच वाली जो संख्या है, इधर भी 2 संख्या और इधर भी 2 संख्या, यानी ये दोनों को बराबर बराबर भागों में बांटता है। ये बीच वाली संख्या इधर भी 2 और इधर भी 2, तो ये होगा माध्यका, ठीक है। तो ये होता है। अगर यहाँ पे देखिए ऐसा है, इसमें 2, 3, 4, 5 ये विषम संख्या, अगर 6 होता, सपोज 12 होता, ठीक है, तो 12 होता, तो यहाँ पे ऐसा कोई संभव नहीं था कि इसके बीच में ठीक एक संख्या मिल जाए, क्योंकि ये सम संख्या है, ठीक है। तो यहाँ पे बीच में 2 संख्या बीच में मिलेगा, जैसे 6 और 8, ठीक है। अब 6 और 8 को देखें यहाँ पे, तो 6 और 8 में आपको इधर भी आपका 2 संख्या जो है, इधर 2 संख्या, इधर 10, 12 और 2 संख्या इधर 2, 4, ये दोनों बराबर भाग में बांटता है अगर हम 6 और 8 को बीच में रखें। तो इसमें 2 संख्या जो हुआ बीच में, इन दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड कर देंगे, 8 6 14 और 2 से डिवाइड करेंगे तो 7, ठीक है, और तो 7 होगा इसका माध्यका। बस यही 2 चीज़ इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है कि किसी बंटन माध्यक का प्रेक्षण यानी कि चर का वह मान है जिसके कम तथा अधिक मान वाले चर मानों की संख्या बराबर हो। अर्थात यहाँ पे दूसरे शब्द में देखिए क्या कह रहा है, वही चीज़ है, बट हमने जो अभी बताया 2 बराबर बराबर भागों में बांटता है, वही चीज़ भी बोल रहा है। दूसरे शब्दों में किसी बंटन के माध्यक का चर का वह मान है जो कुल बारंबारता को 2 बराबर भागों में बांटता है। अब यहाँ पे देखिए स्पष्ट है, यदि बंटन के पदों चर मानों को मान के परिणाम के अनुसार आरोही या फिर अवरोही क्रम में सजा दिया जाए तो मध्य पद जो होगा वो माध्यका का मान होगा, ठीक है। वही जो मान होगा वो माध्यका का मान होगा। जैसे यहाँ पे एक चर के सभी मान यहाँ पे 5, 10, 3, 2 ये सब है, तो इन्हें आरोही क्रम में सजाने पर निम्न प्रकार होगा। सबसे पहले उसको हम लोग आरोही क्रम में सजा देंगे, क्रम वाइज होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आरोही क्रम में इसको बढ़ते क्रम में सजा दिया गया। पहले 2 था 2 बार, तो 2 को 2 बार लिखा गया, फिर 3, 5, 6, 7, 9, 10 लिखा रहा है। अब इसके बीच में जो होगा, यानी कौन, इधर 2, 2, 4 पोर्शन, इधर 2, 2, 4 पोर्शन इधर ले लिए, ठीक है। तो बीच में आ गया हमारे पास 6। तो ये जो है बीच वाले ये जो चर मान है वो इन दोनों को 2 भाग में डिवाइड कर रहा है, बराबर बराबर में, ठीक है। तो ये 6 जो होगा माध्यक होगा। स्पष्टता 6 चर मान ऐसा है जिससे कम तथा अधिक मान वाले जो भी हैं चर, कम तथा अधिक मान वाले जो भी चर हैं वो मानों की संख्या बराबर 4 चर है। यहाँ पे 4 चर संख्या है ना, 4 चर संख्या जो बराबर बराबर मान में 2 भाग में बट गया। अतः दिए हुए बंटन का जो माध्यका होगा वो 6 होगा, ठीक है। तो यहाँ 6 बंटन के पदों यानी क्रम में सजाने के बाद का माध्यका है, ठीक है। वो जो भी है पद सजाने के बाद ही वैसे ही निकलेगा। यदि बंटन के कुल पदों की संख्या n एक विषम संख्या, जो भी संख्या होगा उसको हम लोग n मान लेंगे। जैसे कि यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 संख्या था, ठीक है। तो n बराबर 9 हो गया। 9 को संख्या है तो उसके बीच वाला हमको देखना होगा, तो ये 9 विषम संख्या, इसमें 1 जोड़ कर 2 से डिवाइड कर देंगे तो 5 आएगा ना, 10 में से 2 से 5, तो 5वां नंबर देखिए 1, 2, 3, 4, 5वां नंबर 6 ही आया, ठीक है। तो वैसे भी 6 आएगा। और अगर सम होगा तो सम का एक फार्मूला होता है, जो सम में चूंकि 2 को बीच में रहेगा तो वो दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड करना होगा। तो यहाँ पे अगर ये विषम होगा तो चर मानों को क्रम में सजाने के बाद n+1 बटा दुब्बे पद का मान जो होगा वो माध्यका होगा। अर्थात n+1, जैसे विषम में वहाँ पे 9 था तो 9 और 1 जोड़ेंगे 10, 10 में से 2 से डिवाइड करेंगे तो 5वां पद वहाँ पे 6 था। तो बात वही बोल रहा है, इस फार्मूला टाइप से लिखो। ऊपर दिए गए उदाहरण में बंटन के कुल पदों की संख्या 9 एक विषम संख्या है, अतः 9+1 बटे 2 अर्थात 5वें पद का मान जो होगा माध्यका होगा, जो कि 6 है। लेकिन यदि बंटन के कुल पदों की संख्या n एक सम संख्या हो तो बंटन के किसी पद का मान ऐसे नहीं होगा जिससे कम तथा अधिक मान वाले चर मानों की संख्या बराबर हो। अतः ऐसी स्थिति में यदि
बंटन के पदों को आरोही या फिर अवरोही क्रम में सजाकर n/2वां पद या फिर n/2+1वां पद निकाला जाएगा। n/2वां पद और n/2+1वां पद, मतलब जो हम लोग बीच वाले पद उसके बाद वाले पद, ठीक है, उसके बाद वाले पद यानी दो को बीच में आता है, हमने ऊपर समझाया था, तो वो निकाल लेंगे, ठीक है। तो इन दो माध्य पदों के बीच किसी भी संख्या का माध्य का मान माना जा सकता है। जो इन दोनों जो भी पद आएगा उन दोनों के बीच में जो कोई भी मान होगा उसको हम लोग माध्य का उसको मान सकते हैं, लेकिन दो माध्य पदों के समांतर माध्य को ही माध्य का मानने की प्रथा है, ठीक है। उन दोनों के बीच में जो होगा उसी को, तो उसके लिए हमें 2 से डिवाइड करना है। स्पष्टता इस दशा में बंटन का माध्य का बंटन का पद नहीं भी हो सकता है। हाँ, तो ऐसा हो सकता है जो उसमें पद है वो माध्य का नहीं भी हो सकता है। तो माध्यका का मान यहाँ पे जैसे ये जो बोला अभी हमने ऊपर जैसे एग्जाम्पल लिया था ना, 2 को बीच में था, 2 को बीच में था ना, ऊपर 6 और 8, तो इन 6 और 8 के बीच में एक 7 है, ठीक है। तो इसमें 7, इसका जैसे 8 से 14 2 से डिवाइड करेंगे तो 7 ही आएगा। वैसे भी 6 8 के बीच में 7 है, तो और जैसे लंबा इसमें गैप होता है, ठीक है। 6 और 12 अगर बीच में आ जाता कोई भी, मतलब किसी भी तरीके से 3 का गैप होता है, ठीक। सपोज यहाँ पे 6 और 9 होता है, तो इसके बीच में 7 और 8 आता है, ठीक है। तो इन दोनों में से कोई भी एक मान सकते हैं, लेकिन जो समानांतर होता है माध्य उसी को पढ़ता है यहाँ पे, जैसे कि बोल रहा है, ठीक है। तो इन दोनों को हम लोग डिवाइड करके मतलब जोड़कर 2 से डिवाइड करेंगे। अभी आगे क्वेश्चन आंसर आएगा तो हम लोग और क्लियर कर देंगे हम। तो यहाँ पे माध्यका का मान जब बंटन के बाद आरोही या फिर अवरोही क्रम में सजे हो, तो यदि नवा पद विषम संख्या हो तो माध्यका किस प्रकार से निकाला है। जब विषम होगा तो ये माध्यका निकालने का जो फॉर्मूला होगा n+1/2 पद, अर्थात जो भी होगा अगर विषम 9 होगा तो 9 में 1 जोड़ के 2 से डिवाइड किया तो 5वां पद जो आएगा ना वो होगा माध्यका। यदि n सम संख्या हो तो माध्यका जो होगा वहाँ पे फॉर्मूला होता है सबसे पहले n/2वां पद फिर n/2+1वां पद, मतलब कि n/2 के बाद वाले पद, ठीक है, उसको निकालेंगे। पद का समानांतर माध्य मतलब 1/2 से डिवाइड करना होगा, जैसे कि 1/2 से जो इसे n/2वां पद और प्लस में n/2+1वां पद जो भी आएगा उसमें 1/2 से डिवाइड करेंगे। तो जो सिंपल सा ये फार्मूला इसका हो जाएगा, आप इसको याद रख सकते हैं। और जो विषम है उसका वो ऊपर वाला है, ये वाला, ठीक है। और इसी पे पूरा मैथ बनेगा। जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए बंटन यहाँ पे ये आपका में पदों की संख्या 7 है, ठीक है। तो विषम है तथा पद आरोही क्रम में ये सजा हुआ है आरोही क्रम में, तो 7 है विषम। अब ऐसे भी इसको देखें विषम है तो इसको बीच में एक ही वो संख्या 7 होगा ना, तो 3 3 6 बीच में 3 आता है, 3 होगा। वैसे भी अगर हम यही बीच में कितना पद है 1 2 3 4वां पद है, वैसे भी 7 विषम, इसमें 1 जोड़ कर 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 ही आएगा ना, तो 7 में 1 जोड़कर 2 से डिवाइड किए तो वह पद अर्थात चौथा पद। 7 1 8 8 8 से 2 से डिवाइड किए तो 4 आया, तो 4वां पद मतलब 1 2 3 4वां पद ये रहा 3, ठीक है। तो यही आंसर आया। उदाहरण में अगर यहाँ पे पदों की संख्या यहाँ पे देखिए 8 है जो कि सम है ना, तो सम है तो यहाँ पे 3 इधर 3 इधर 6 बचा 2 इधर, 2 संख्या बीच में आ जाता है इधर, ठीक है। तो इन दोनों को जोड़कर 4 3 7, 7 से 2 में डिवाइड कर 3.5 आएगा, ठीक है। तो वैसे इसका नियम क्या है, सबसे पहले n/2वां पद निकालते हैं। तो ये टोटल 8 है ना, तो 8 का n/2वां पद चौथा, 1 2 3 चौथा पद, 8 का n/2 मतलब n 8 हुआ, तो 8 से 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, 4वां पद ये 3 आएगा, और फिर n/2+1 यानी 4 में 1 और जुड़ेगा तो 5वां पद अगर निकालेंगे तो ये आएगा। यही दोनों बीच में रहेगा, इन दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड ही करना पड़ेगा। जैसे कि देखिए 1/2 इंटू इसका जो फार्मूला है n/2वां पद अर्थात 8/2वां पद और प्लस में 8/2+1वां पद, ठीक है। तो यहाँ पे 8 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा चौथा पद, और प्लस 8 में से 2 से डिवाइड करेंगे 4 और 4 1 5वां पद, यानी 4 पद के बाद एक 5वां पद, ये दोनों आ जाए। चौथा पद 3 हुआ, 5वां पद 4 हुआ, ठीक है ना। देखिए 1वां पद 2वां पद 3वां पद 4वां पद और 5वां पद, 4वां पद 3 5वां पद 4 है। तो यहाँ पे 1/2 का 2 लिखा हुआ है, चौथा पद 3 है, 5वां पद 4 है, 4 3 7 7, तो 2 से 7 से मतलब 7 में 2 से डिवाइड होगा तो 3.5 आएगा, ठीक है। तो बनाने का जो नियम है वैसे कुछ है भी नहीं। यहाँ पे सबसे पहले आरोही या फिर अवरोही क्रम हम लोग क्रम में सजा लेंगे। यदि पदों का मान भिन्न हो के रूप में हो तो जैसे डिफरेंट जिधर तिधर होगा तो उसको सजा जाएंगे, दशमलव में बदल कर आरोही या अवरोही क्रम में सजाएं, ठीक है।
ये क्या बोला, यदि भिन्न में होगा ना तो उसको हम लोग दशमलव के रूप में आरोही या अवरोही क्रम में सजाएंगे। भिन्न में रहेगा बटा के रूप में, तो इसको हम लोग डिवाइड करके जैसे कुछ भी 3 रहेगा 8/3 है सपोज, तो इसको दशमलव में बदल कर इसको आरोही या अवरोही क्रम में सजाएंगे। और दूसरा में इसके बाद कुल पदों की संख्या n निकालें तथा देखें कि यह विषम है या फिर सम है। ओके, अब यहाँ पे इसके बाद निम्नलिखित सूत्र का माध्यक, जो भी माध्यक का सूत्र है उसका यूज करेंगे। ठीक है, जैसे कि ये रहा एक फार्मूला और एक फार्मूला ये रहा, और इस दोनों का फार्मूला हम लोग समझ चुके हैं, इसका मतलब क्या होता है कैसे। तो अब हम लोग क्वेश्चन आंसर पे आते हैं। तो यहाँ पे 15 का सी है, तो देखिए लघुत्तरीय प्रश्न निम्नलिखित आंकड़ों का माध्यका ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इसको हम लोग क्रम में सजाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले सोल्व लिखेंगे और लिखेंगे हम लोग आंकड़ों का अवरोही क्रम में सजाने पर। तो अवरोही क्रम में यानी कि बढ़ते क्रम में आपको सजाना आता होगा, तो बढ़ते क्रम में सबसे पहले 12 इसमें है, फिर 15 होगा, फिर 29, फिर 31, फिर 47, 55, 56, 61, 65, 91, ये बढ़ते क्रम में हम लोग सजा देंगे। अब यहाँ पे देखेंगे कितना संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, जो कि एक सम है। सम मतलब क्या होता है, जो 2 से डिवाइड हो जाएगा वो सम है, जो 2 से डिवाइड नहीं होगा वो भी सम है, सिंपल। ठीक है, तो ये 10 जो है 2 से डिवाइड होता है अर्थात सम है। चूंकि यहाँ पे लिखेंगे कि n बराबर 10 है, अर्थात पदों की संख्या जो है वो सम है। अगर सम है तो इसका जो, इसीलिए चूंकि यहाँ पे लिखे, अब इसीलिए माध्यका बराबर जो सम का फॉर्मूला है तो 1/2 इंटू n/2 पद प्लस n/2 प्लस 1 पद। ठीक है, तो 1/2 और यहाँ पे n 10 है और बटा 2 पद प्लस n 10 है बटा 2 में, ये फॉर्मूले पे लिखा हुआ है। और उसके बाद 10 से 2 से डिवाइड करें तो 5वां पद प्लस 10 में 2 से डिवाइड करें 5 है, 1 6वां पद। ठीक है, अब यहाँ पे 5वां पद देखेंगे तो कौन है, 47 आता है, 6वां पद आता है 55। यहाँ पे देख सकते हैं 5वां पद 1 2 3 4, 5वां पद 47 और 6ठा पद 55, इन दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है, प्लस है क्योंकि 5वां पद 6वां पद को जोड़ना है और 2 से डिवाइड करना है, तो इनटू मतलब गुना होता है, इन दोनों को जोड़ेंगे 55 47 जो होता है 102 हो जाएगा, और 102 में 2 से डिवाइड, इधर गुना का मतलब इसमें 1 से गुना करेंगे उतना ही रहेगा, बटा में 2 आएगा, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 102 में तो 51 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप चाहें तो देखिए यहाँ पे माध्यका डायरेक्ट ऐसे फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं, आप सबसे पहले यहाँ पे n/2 पद निकाल लें, फिर n/2 प्लस 1वां पद निकाल लें, ठीक है, और फिर माध्यका बराबर दोनों को जोड़कर डायरेक्ट 2 से डिवाइड कर सकते हैं वैसे भी, लेकिन बात है अब यहाँ पे इसका दूसरा है तो इसमें भी तो वही बोल रहा है। तो आंकड़ों को आरोही क्रम में सजा लेंगे सबसे पहले, और इसमें देखेंगे कितना पद है, ये तो हम लोग सजा लेंगे आरोही क्रम में 5 10 ये सब। ठीक है, सजा लेने के बाद आपको देखना कितना पद है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10वां पद है, अर्थात 10 पद है टोटल। चूंकि n बराबर 10 है, अर्थात पदों की संख्या जो है सम है, चूंकि 10 2 से डिवाइड होता है तो ये सम है, 2 से डिवाइड होता है सम है, इसलिए माध्यका बराबर जो फार्मूला हमारा होता है 1/2 इंटू n/2 पद, फिर से प्लस, फिर से यहाँ पे n/2 प्लस 1वां पद। ठीक है, तो n/2 n 10 है, 10 में 2 से डिवाइड करें तो 5वां पद, इसमें 10 में से 2 से डिवाइड करें 5 है, 1 6वां पद, या 5वां पद है 6वां पद को जोड़ देंगे तो 5वां पद देखेंगे 1 2 3 4 5वां पद 17, 6वां पद 21 है, 17 21 को यहाँ पे जोड़ेंगे, 17 21 को जोड़ने पर 38 आता है, 38 में 2 से डिवाइड होगा ना तो 19 आएगा, इसका आंसर 19 होगा, जो कि बुक में आपका आंसर गलत है। ठीक है, तीसरा में यहाँ पे आपका बोल रहा है ये रहा। ठीक है, तो सेम वैसा ही प्रोसेस है सभी का। ठीक है, तो आपको लिखना है आंकड़ों का आरोही क्रम में सजाने पर, तो आरोही क्रम में इसको सजा देंगे, पहले 17 है सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा। ठीक है ना, उसके बाद अपने देखना है 1 2 3 4 5 6 7 पद है, तो n बराबर 7, चूँकि n बराबर 7 आता पदों की संख्या जो है वो विषम है, चूँकि 7 2 से डिवाइड नहीं होता है तो ये विषम है। विषम है तो सिंपल सा फॉर्मूला है, 1 जोड़ के 2 से डिवाइड कर देंगे, जिम्मा पद आएगा वो आंसर हो जाएगा। जैसे इसलिए माध्यका और n प्लस 1/2 वां पद हो गए, यहाँ पे लिख सकते हैं वां पद। ठीक है, तो n 7 है और 1 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, 8 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 4वां पद आएगा, 4वां पद देख लेंगे 1 2 3 4, चौथा पद में जो कि 25 आता है ना, 25 है तो 25 इसका आंसर। यहाँ पे देखेंगे दूसरा नंबर, तो 10 विद्यार्थी का वजन जो है किलोग्राम में निम्नांकित है, ये 39 किलोग्राम 30 के 45 ऐसे ऐसे दिया हुआ है। ठीक है, बोल रहे हैं माध्यका ज्ञात करना, तो 4 मानों का आरोही क्रम में सजाने पर या फिर आंकड़ों को आरोही क्रम में सजाने पर कुछ भी आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 29 30 36 38 39 41 42 45 46 52, यहाँ पे देख लेंगे, इसको सजा देंगे। अब देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पद है, यानी कि ये भी सम है, चूँकि n बराबर 10 है तब पदों की संख्या जो है सम है, सम है चूँकि 2 से डिवाइड हो रहा है तो सम है, सम है तो इसका माध्यक का फॉर्मूला होता है 2 को बीच में आएगा, इन दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड। ठीक है, तो वही होता है यहाँ पे 1/2 n/2 पद और प्लस n/2 प्लस 1वां पद। n/2 जो n 10 है, 10 में 2 से डिवाइड करेंगे 5वां पद, इसमें 2 से मतलब 10 में 2 से डिवाइड करेंगे 5 है, 1 6वां पद, तो 5वां पद है कि वही 2 को जो बीच में वही आएगा, 1 2 3 4 5वां पद, ये 6वां पद, ये दोनों बीच में आता है ना। अब इन दोनों को यहाँ पे जोड़कर 2 से डिवाइड, इतना 80 आएगा ना, 39 40 40 80, 80 में 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका 40 kg
ये आपका आंसर हो जाएगा। तीसरा में क्या बोल रहा है, वही है आपका प्रश्न, वैसे ही है। 8 लड़कों की ऊंचाई यहाँ पे सेंटीमीटर में निम्नलिखित को इसका माध्यका ज्ञात करना है। तो चूंकि ये आपका दिया हुआ है तो ये आपको पूरा जो है ना आपको खुद से बना लिया। यहाँ पे थोड़ा सा बनाया हुआ है शॉर्टकट तरीके से। तो ऊंचाई को आरोही क्रम में सजाने के बाद यहाँ पर ये रहा आरोही क्रम में सजाया हुआ है, ठीक है। अब माध्यका निकालना, तो जो बीच में रहेगा उसको जोड़ देना है। आपका n/2वां पद और n/2 + 1वां पद ये सब निकाल कर, तो यही 2 को बीच में आएगा, तो इसको जोड़ेंगे तो 217 में अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे ना, तो देख लीजिए 217 में अगर डिवाइड करेंगे तो कितना आता है। यहाँ पे देख लेते हैं कि 2 से अगर 217 में डिवाइड करेंगे तो पहले 2 दाहों को 20 हमको लग जाएगा, बचा 1 और 7 17, 2 8 16 होगा, बचेगा 1 नहीं लगेगा, पॉइंट दे के यहाँ पे 5 दूनी यहाँ पे आया 10, तो 5 दूनी 10 यानी 108.5 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप अच्छे से जैसे हमने ऊपर बना रखा वैसे ही बना लीजिएगा इसको। अब चौथा है प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं की माध्यका ज्ञात कर। चूँकि हम जानते हैं कि प्राकृतिक संख्या जो 1 से स्टार्ट हो यानी गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, तो ये 1 से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो प्रथम 10 प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया। इसको सजाने की जरूरत नहीं क्योंकि ये बढ़ते क्रम है। चूँकि n = 10 अतः पदों की संख्या जो वो 10 गो सम है, तो माध्यका बराबर 1/2 n बटा वही जो होता है, तो n तो 10 है, 10/2वां पद और n 10/2 + 1वां पद, ये 5वां पद आएगा, ये 6वां पद आएगा। तो 5वां पद देख लीजिए कौन सा है, 5वां पद यहाँ पर देख लेते हैं। तो 5वां पद तो 5 ही आएगा ना, और 6वां पद 6 आएगा, तो 5 6 11, 11 को 2 से डिवाइड करेंगे 5.5 होगा ना। अब डिवाइड करना आता होगा दशमलव वाला, जैसे कि देखिए 2 से 11 में डिवाइड करेंगे तो 5 दूनी 10, बचा 1। अब 1 तो नहीं लगेगा इसलिए पॉइंट दे के 1 0 उतारेंगे, तब लगेगा 2 5 10 यानी 5.5 आया, ठीक है। 5वां है निम्नांकित आंकड़ा परिणाम का आरोही क्रम में विन्यस्त है, ये आरोही क्रम में सजा हुआ है, ठीक है। यदि आंकड़ों का माध्य 69 हो तो x का मान ज्ञात करना है। तो ठीक है, माध्य यहाँ पे दिया हुआ है, तो यहाँ पे माध्य दिया हुआ मतलब यहाँ पे देख लीजिए, तो ये तो माध्य का सिंपल दिया हुआ है, ठीक है। तो कोई नहीं, ये जो माध्य हुआ ये भी वही है, औसत इसका उतना ही आएगा, तो वही है यहाँ पे। तो हम लोग सबसे x का मान निकालना है, तो सिंपल वैसे ही करेंगे। इसमें देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, कॉमा से सब अलग है, ठीक है ना। कॉमा से अलग हुआ है तो 1 पद 2 पद 3 पद 4 पद 8 पद ये टोटल है। तो n = 8 है, अर्थात पदों की संख्या जो वो सम है, ठीक है। तो सम है तो जो फार्मूला तो वो लगाएंगे, माध्यका बराबर 1/2 इंटू n 8/2, n चूँकि 8 है, n/2 मतलब 8/2 माँ पद प्लस 8/2 + 1वां पद, ये यहाँ पे कर देंगे, ठीक है। तो हमारे पास जो माध्य दिया हुआ है इसका 69 है, ठीक है, 69 दिया हुआ है। और यहाँ पे 1/2 ये 4वां पद आएगा, ये 5वां पद आएगा। तो 4वां पद हमारे पास x है और 5वां पद हमारे पास x + 2 है। देख सकते हैं 1 2 3 चौथा पद x, 5वां पद x + 2 है। तो यहाँ पे 69 है। अब ये x प्लस इसको जोड़ेंगे तो x 2x + 2 होगा ना, क्योंकि जो भी सेम जाति का वो एक साथ जुट गया। ये 2x और ये अलग है, 2x + 2 हो गया और बटे में ये 2 रहेगा, क्योंकि यहाँ पे x से इसमें ये टोटल आएगा, इसमें x से गुना होगा तो वो तो उतना ही रहेगा, क्योंकि यहाँ इसका मतलब गुना होता है, ठीक है। तो ऊपर 1 में से गुना होगा तो उतना ही रहेगा, और नीचे 2। अब 2 इधर देखिए भागा में है, इधर आएगा तो गुना में होगा, जैसे कि यहाँ पे देखिए हो गया। और 69 दूनी 138 होता है, और यहाँ पे 2x + 2 था, ये 2 जो प्लस में है इधर आया तो माइनस में हो गया, ठीक। अब 138 में से घटेगा तो 136, इधर 2x बचा। अब 2 इधर इनटू में x के साथ में ये गुना में है, अपने समीकरण वाले पढ़ा ही होगा। तो ये 2 गुना में इधर आएगा तो भागा में होगा, तो जब डिवाइड करेंगे 136 से तो 68 आएगा, अर्थात x = 68 इसका आंसर। अब यहाँ पे 6 नंबर है, तो ये आपको छात्र स्वयं बनाए भी, यह बुक में जो आपका आंसर गलत है, उत्तर इसका 22 होगा। तो ये आप खुद से आरोही क्रम में x का वैल्यू निकाल, तो सिंपल x का मान निकालना है, जैसे हमने पीछे बनाया वैसे इसको भी बनाना है। कोई नहीं, इसको जो देखिए बीच में जो भी आएगा, इसका माध्य दिया हुआ है ना 25, तो 25 बराबर जो भी आएगा बीच में जो भी संख्या है ना, इसका कितना पद है टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बीच में दोनों आएगा 10 है तो 4 4 इधर कट जाएगा, 4 इधर, बीच में यही आएगा x + 2 और x + 4, ठीक है। और इसमें x + 2 और प्लस में x + 4, और नीचे 2 से डिवाइड होता है, ये 2x हो गया और ये 6 हो गया, ये 2 इधर आ जाएगा तो 50 हो जाएगा, 50 और इधर हो जाएगा 2x प्लस में 6 इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 50 में से 6 घटेगा
तो आपका हो जाएगा 44, और 44 से ये गुना में है, 44 से अगर 2 से फिर से भागा होगा तो 22 आ जाएगा x बराबर। 7वां गणित की एक परीक्षा में 15 विद्यार्थी द्वारा 25 में से प्राप्त किए गए अंक निम्नलिखित है, ठीक है, इतना आपका दिया हुआ है। तो आपसे यहाँ पे 2 चीज़ पूछ रहा है। पहला पूछ रहा है आंकड़ों का बहुलक और माध्यक। बहुलक हमें पता है, जिसके बराबरता सबसे अधिक होगा वो, अमाध्यक तो आपको पता ही है अभी। तो सबसे पहले इसको हम लोग बराबरता पता करना पड़ेगा। इसके लिए एक सारणी बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे सारणी बना हुआ, यहाँ पे 4 मान, यहाँ पे बराबरता। तो ये देखिए सारणी बनाना है तो आपको यहाँ पे भी बढ़ते क्रम या घटते क्रम में लिखना पड़ता है, ठीक है। तो माध्यक के लिए आपका आसान हो गया। यहाँ पे हम लोग दिमाग लगाकर सबसे पहले यहाँ पे लिख लेंगे 5, 9 सबसे छोटा, सब फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, इससे बड़ा, इससे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 5 एक ही बार है, 9 एक ही बार है, 10 एक ही बार है, 12 एक ही बार, सब कुछ एक एक बार है। सिर्फ यहाँ पे 20 जो है वो 4 बार है, आप देख सकते हैं, ठीक है। 20 4 बार है। उसके बाद यहाँ पे 25 2 बार है। अब देखेंगे सबसे बराबरता किसका है, तो सबसे ज़्यादा बराबरता, यानी जो प्रेक्षण जितना बार आता है वो बराबरता कहलाता है। तो 20 यहाँ पे 4 है, यानी 20 का बराबरता 4, और सबसे ज़्यादा बराबरता इसका है, यानी जिस प्रेक्षण का बराबरता सबसे ज़्यादा है तो वो प्रेक्षण ही बहुलक होता है। तो यहाँ पे 20 का या बराबरता सबसे ज़्यादा है तो 20 यहाँ पे बहुलक होगा, ठीक है। तो लिखेंगे चूँकि 20 की बराबरता सबसे अधिक है इसीलिए बहुलक बराबर 20 होगा। अब चूँकि हमें माध्यक निकालना है तो 4 मानों का आरोही क्रम में सजाने पर, आरोही क्रम में इसमें देख के लिख लेंगे। पहले 9 5 है, फिर 9 है, फिर 10 है, 12 15 16 19 20 4 बार है तो वहाँ पे 20 4 बार लिखेंगे, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है सब कुछ। अब सजाने के बाद देखेंगे कितना पद था टोटल, तो 15 यहाँ पे है। तो n चूँकि n बराबर 15 आता, पदों की संख्या जो है 20 है ना, 15 2 से डिवाइड नहीं होता है तो 20 है। 20 में तो आपका तो आसानी से यहाँ पे माध्यक निकल जाएगा, इसलिए माध्यक पर n+1/2 पद। तो n 15 है, 15 में 1 जोड़ेगा, 16 से 2 से डिवाइड होगा तो 8 ही आएगा ना। तो 8वां पद जो होगा वो आंसर होगा। 8वां पद देखेंगे तो 20 ही आता है, ठीक है। तो 20 इसका आंसर हो जाएगा। देख सकते हैं, आप गिन भी सकते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 20वां पद, यानी 8वां पद 20 आता है। तो हाँ, दोनों समान है। देखिए यहाँ पे बहुलक भी समान है और माध्य भी समान है। आपसे पूछा भी जा रहा है क्वेश्चन में कि क्या ये समान है, तो हाँ बिल्कुल ये समान है। अब 8वां निम्नलिखित आंकड़ों की माध्यक और बहुलक ज्ञात करना। चूंकि माध्यक बहुलक बोला है तो एक सारणी बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे पहला हम लोग बना रहे हैं, दूसरा आपको खुद से बना लेना है। जैसे कि यहाँ पे 0 सबसे बढ़ते क्रम में इसको भी सजाया हुआ है। 0 ऊपर अगर देखें तो एक ही बार है, एक ही बार है, 2 बार है। यहाँ पे देख सकते हैं, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, ठीक है। उसी प्रकार से सबका बराबरता यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो बराबरता लिखो। अब देखेंगे इसमें सबसे ज़्यादा किसका बराबरता है। आप देखिए यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा स्पीड में बता रहे हैं क्योंकि आपको बराबरता पीछे भी बताया गया, ठीक है। और आपको अगर क्लियर नहीं हो तो आप स्लो भी करके या फिर रिपीट करके देख सकते हैं पीछे आगे करके, तो इतना सुविधा है, ठीक है। तो आप अच्छे से देख सकते हैं इसको। तो चूँकि यहाँ पे देखिए बराबरता सबसे ज़्यादा किसका, 3 5 का बराबरता 3 है सबसे ज़्यादा, तो 5 इसका हो जाएगा बहुलक। लिखेंगे चूँकि 5 की बराबरता सबसे अधिक है इसलिए बहुलक 5 होगा। अब हमें माध्यक निकालना है तो 4 मानों को आरोही क्रम में सजाएंगे तो वो ऊपर वाले ही वैसे ही उतार देंगे। यहाँ पे देखिए 2 बार लिखा हुआ है, 1 बार 2 1 बार 2, क्योंकि छूट गया तो इसको यहाँ पे कम जगह था तो ऐसे हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे चूँकि यहाँ पे आप देखेंगे कितना है टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो n बराबर 12 जो कि सम है, तो सम है तो इसमें बीच में 2 आ जाएगा, यानी माध्यक का बराबर जो फॉर्मूला 1/2 अर्थात 6वां पद। 12 है तो 12 में 2 से डिवाइड करेंगे, 6वां पद n/2 मतलब 6वां, n/2 + 1 मतलब 6 एक साथ, ठीक है। समझ रहे हैं आप, पीछे बताया वैसे ही। 6वां पद यहाँ पे 4 आता है, 7वां पद आपका देखें तो 5 आता है, आप देख भी सकते हैं गिन कर, ठीक है। और ये 5 4 9 हो गया, 9 में 2 से डिवाइड होगा ना, क्योंकि 9 देखिए 1/2 गुना 9, 9 में 1 से गुना हो तो 9/2 आएगा, ठीक है। तो 9 में 2 से डिवाइड 4.5 आएगा, ठीक है। और दूसरा आपको स्वयं बनाना। अब यहाँ पे 9 नंबर, एक क्रिकेट मैच में खिलाड़ियों द्वारा बनाए गए रन इस प्रकार है, ठीक है। तो इसका क्या पूछ रहा है, आंकड़ों का माध्य बहुलक और माध्यक ज्ञात करना। माध्य जो हम लोग का कैसे निकालते हैं, जो भी परीक्षण होता है उसको जोड़कर जितना परीक्षण उतना से डिवाइड करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 11 से डिवाइड यहाँ पे किया हुआ है, ठीक है। और सभी को जोड़ा हुआ, सभी को जोड़ेंगे तो यहाँ पे 429 आएगा। 429 में 11 से डिवाइड करेंगे, 11 3 33, 11 से 44 तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 11 3 33, 33 42 में से घटाएंगे तो कितना बचेगा, 33 7 9 बचेगा। 9 और 9 99 हो जाएगा, तो 11 9 99 कट जाएगा, तो 9 बार में 3 और 9 बार में, यानी 39 इसका आंसर होगा। आप डिवाइड करके दे सकते हैं। माध्य तो निकल गया, ठीक है, माध्य 39 होगा। अब हमें निकालना है, बोल रहा है बहुलक निकालना है, तो सबसे पहले माध्यक निकाल देते हैं।
ठीक है। तो यहाँ पे माध्यक निकालने के लिए यह 4 मानों को आरोही क्रम में सजाना होगा। सजा दिए यहाँ पे, देखिए बढ़ते क्रम में सजा दिए। आप सजाना तो यार काफ़ी ईजी है, ठीक है। इसको आरोही क्रम में सजाना, बढ़ते क्रम में। अब देखेंगे एन कितना है। एन यहाँ पे देखेंगे अगर, तो एन जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 11 होगा यहाँ पे। एक छूट गया, ठीक है, एक और एक छूट गया, तो 11 आता है पदों की संख्या जो विषम, चूँकि 11 2 से डिवाइड नहीं होता है, 2 से होता है तो विषम हो जाता है, सॉरी सम हो जाता है। अब 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो वो विषम है, तो विषम है, तो इसलिए माध्यक बराबर n प्लस 1/2 पद होगा। तो n 11 है, 11 और 1 जो हुआ, और 11 1 12, 12 से 2 से डिवाइड हुआ तो 6वां पद। और 6वां पद देखते हैं कौन सा आता है। 6वां पद यहाँ पे तो आंसर भी नहीं लिखा हुआ है। 1 2 3 4 5, 6वां पद 15 आता है, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो 15 हो जाएगा आंसर। देखिए यहाँ पे जो बहुलक निकालना है ना, तो बहुलक निकालने के लिए आपको एक सारणी बनाना होगा, ठीक है। तो एक सारणी बनाना होगा, एक जैसे पहले 6 लिखना होगा, 8 जैसे हमने पीछे बनाया, 6 एक बार है तो एक बार लिखना होगा, और 8 एक बार है तो एक बार ऐसे ऐसे देखना होगा, और सबसे ज़्यादा बार कौन है उसको देखना होगा। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा 15 3 बार आता है, ठीक है। तो इसका जो बहुलक होगा यहीं पे, जैसे माध्य निकालनी है उसके बाद बहुलक निकालना है, तो इसके निकालने के बाद हम एक सारणी बनाते हैं यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे 4 मान और यहाँ पे बारंबारता लिखते, और उसके बाद देखते सबसे ज़्यादा, तो उसके बाद नीचे जैसे हमने पीछे बनाया नीचे लिख देते, चूँकि जो 15 है उसका बारंबारता सबसे अधिक है, इसलिए बहुलक बराबर 15 होगा। तो यहाँ पे ये छूट गया, ठीक है। तो आप उसको स्वयं उसको कर लें और बाकी सब ठीक है। तो यहाँ पे उसका आंसर हो जाएगा और बाकी आपका इसका आंसर हो जाएगा, हमने बता दिया, ठीक है। तो इसको आप देख लीजिएगा। वैसे जब हम लोग टेलीग्राम पे PDF को डालेंगे तो उसमें हम लोग पूरा कर देंगे, तो नो टेंशन। आपका लिंक सब चीज़ का डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम और भी जो अदर वीडियो सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप जाकर चेक कर सकते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित आंकड़ों को बहुलक और माध्यक ज्ञात करना है। बहुलक ज्ञात करना है तो चूँकि एक सारणी बना देते हैं यहाँ पे, देखिए माध्यक ज्ञात करना आपको पता है कैसे। तो इसको सबसे पहले सारणी बना देंगे। तो 4 मान यहाँ पे बारंबारता, यहाँ पे देखिए 12 13 14 16 19, बढ़ते क्रम में 12 कितना बार है, 2 बार, 12 2 बार है, 13 2 बार है, ऊपर देख सकते हैं, 14 3 बार है, ऊपर देख सकते हैं, 16 1 बार, 19 1 बार। सबसे ज़्यादा बारंबारता किसका है, तो यहाँ पे देखिए सबसे ज़्यादा 3 बार है 14, तो 14 की बारंबारता सबसे अधिक है, इसलिए बहुलक बराबर 14। और चूँकि इसका माध्यक ज्ञात करना है तो 4 मान को आरोही क्रम में सजाएंगे, तो ये रहा आरोही क्रम में या बढ़ते क्रम में। अब यहाँ पे जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, तो 9 विषम बार है ना, तो अतः पदों की संख्या यहाँ पे विषम है, तो आपको आसानी से बन जाएगा माध्यक, इसलिए n + 1/2 होता है, अर्थात 9 + 1/2 यानी 9 1 10। पाँचवा पद देखेंगे तो कितना आता है, 1 2 3 4, पाँचवा पद 14 इसका आंसर होगा। और 11 नंबर क्वेश्चन है कि एक कक्षा के 15 विद्यार्थियों के भार kg में यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, ये आपका रहा। इन आंकड़ों को बहुलक और माध्यक ज्ञात करना है, और क्या इनके एक से अधिक बहुलक है, तो देखते हैं है कि नहीं। तो पहला में जो बोल रहा है आप बहुलक माध्यक, और दूसरा में जो बोल रहा है उसका आंसर, तो बस इतना ही है। तो सबसे पहले हम लोग बहुलक निकालेंगे, तो इसको एक सारणी बनाया हुआ है, देख सकते हैं। तो सबसे पहले इसको बढ़ते क्रम में लिखा हुआ है ये, और 32 एक बार है तो एक बार, ये 38 यहाँ पे सिर्फ 3 बार है, और बाकी सब एक बार है, यहाँ पे 43 सिर्फ 3 बार है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सबसे ज़्यादा बहुलक मतलब सबसे ज़्यादा जो बारंबारता है वो 38 का है, जो कि 3 बार है, और 43 का 3 बार है। तो इसमें जो बारंबारता बहुलक होगा वो 2 होगा, ठीक है ना। एक हो जाएगा आपका 38 और एक हो जाएगा 43। चूँकि आपसे दूसरा नंबर में क्वेश्चन पूछ रहा है क्या इनके एक से अधिक बहुलक हो सकते हैं, तो दूसरा का आंसर आप लिख दीजिए, हाँ इनके एक से अधिक बहुलक हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि चूँकि 38 और 14 43 की बारंबारता समान है और अधिक भी है, समान भी है और बारंबारता अधिक है, इसलिए दोनों बहुलक हो जाएंगे। तो इसीलिए एक से अधिक बहुलक होंगे और वो होंगे, ठीक है। अब आंकड़ों को आरोही क्रम में सजाएंगे, चूँकि माध्यक का निकालना है तो इसको हम लोग आरोही क्रम में सजा दिए हैं, ठीक है। तो अब इसको में देखें पद कितना है, तो 15 टोटल पद होगा, 15 जो कि एक विषम है, तो विषम है तो सिंपली इसका माध्य निकाल लेते हैं। इसलिए माध्य बराबर n + 1/2 पद, मतलब 15 + 1 एक 16 हो जाए, है ना, 15 + 1/2 पद, और ये 16 हो गया। 16 से 2 से डिवाइड करेंगे, 8वां पद देखें तो 1 2 3 4 5 6 7, 8वां पद 40 इसका आंसर हो जाएगा। आशा करता है आपको इतना क्लियर हो गया होगा। तो वीडियो के पेंट करते हैं, मिलता है आपसे अगले में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।